हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। देवघर में फिर लंपी वायरस की आशंका, बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन की कमी, जानवरों के सैंपल भेजे जाएंगे भोपाल। झारखंड के देवघर जिले में एक बार फिर लंपी वायरस पांव पसार रहा है। देवघर जिले के मोहनपुर सहित कई प्रखंडों में मवेशियों पर बीमारी के लक्षण नजर आने लगे हैं। कई गाय के शरीर पर दाने निकल आए हैं। विभाग इसे लेकर अलर्ट है और लगभग 1000 जानवरों का इलाज किया गया है। कई के सैंपल लिए गए हैं। विभाग के पास लंपी वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो गया है। विभाग ने वैक्सीन खरीदने का आदेश जारी किया है। जल्द ही वैक्सीन स्टॉक में होगी और वायरस से निपटा जा सकेगा। इस बीमारी के लक्षण गाय और बैल के साथ साथ बकरी में भी नजर आ रहे हैं। इस तरह के कई मवेशियों के सीरम लेकर उसकी जांच के लिए रांची भेजा गया है। साथ ही यह जांच की जा रही है कि राज्य के किन दूसरे जिलों में इसका खतरा बढ़ रहा है। सैंपल की जांच के लिए रांची से भोपाल भेजा जाना है ताकि इसका ठीक से पता चल सके कि संक्रमण में कौन से वायरस हैं। विभाग इस वक्त बीमार जानवरों का इलाज लंपी वायरस के तौर पर कर रहा है। इस बीमारी को लेकर विभाग ने साफ किया है कि अगर किसी जानवर में इसके लक्षण नजर आते हैं तो उसे दूसरे जानवरों से अलग रखना जरूरी है ताकि यह संक्रमित बीमारी दूसरे जानवरों में ना फैले। साथ ही जानवर को अलग से चारा देना, उसके लिए पीने के पानी का अलग से इंतजाम करना भी जरूरी है। झारखंड में बिजली हुई महंगी, अब प्रति यूनिट इतनी करनी होगी जेब ढीली। 400 यूनिट तक खपत पर मिलेगी रियायत। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जेब हल्की हो सकती है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट ₹2.35 बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा समय में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹6.25 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। हालांकि अब नए दर में बढ़ाकर ₹8.60 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगा। 400 यूनिट मासिक तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का दर ₹7.60 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने टैरिफ पिटीशन जारी कर आम जनता से आपत्ति मांगी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई जिलों में बारिश, 19 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहने से गिरेगा तापमान। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून टर्फ के जमशेदपुर से होकर गुजरने के कारण बारिश हो रही है। मानसून की विदाई के वक्त हो रही बारिश के कारण वर्षापात की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। राज्य में अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण कई प्रखंडों में सुखाड़ की आशंका उत्पन्न हो गई है। वहीं अभी 19 सितंबर तक विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 2 दिनों से झारखंड के करीब सभी हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून रेखा भी जमशेदपुर होकर गुजरने से आने वाले दिनों में राज्य में बारिश होगी। 19 सितंबर तक बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से रांची के अलावा खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद समेत अन्य जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मिले डेंगू के 36 मरीज, चिकनगुनिया के भी 12 मरीजों की पुष्टि। राज्य भर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रवार को राज्य भर में डेंगू के 333 संदिग्ध मरीज मिले। जांच में 36 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 134 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें 79 मरीजों ने जाँच कराई, जिसमें 12 में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। सभी मरीज रांची के हैं। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा डेंगू के 98 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें 8 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रांची में डेंगू के 37 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें 1 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं सरायकेला में डेंगू के 48 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जबकि धनबाद में डेंगू के 8, दुमका में 2, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 2, रामगढ़ में 3, साहिबगंज में 6 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 डेंगू के मरीज मिले हैं। केंद्र ने मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए 400 करोड़ की राशि आवंटित की। केंद्र सरकार ने मनरेगा वेज पेमेंट के लिए 400 करोड़ 10,38,000 रुपए का आवंटन जारी कर दिया। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से झारखंड सरकार को सूचित किया गया है और निफ्ट के जरिए राशि का हस्तांतरण झारखंड को कर दिया गया। मजदूरी राशि का भुगतान अलग अलग वेज के लिए किया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा की पहली किस्त के रूप में दी गई है। केंद्र से राशि मिलने के बाद अब मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि का भुगतान हो सकेगा।
राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे श्रद्धालु। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा पूर्व से चल रहे विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन समिति को भंग कर नई समिति बनाए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति को भंग कर नवगठित प्रबंधन समिति बनाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को राजधानी रांची की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरकर इसका विरोध करते देखे गए। पहाड़ी मंदिर से अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस की शक्ल में हाथों में मसाल लिए निकले इन लोगों ने इस दौरान जहां झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के इस फैसले का जमकर विरोध किया, वहीं सरकार से मंदिरों का राजनीतिकरण नहीं करने का अनुरोध किया। स्वामी जो है दिव्यानंद महाराज ने इस दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा है कि यह विरोध मंदिरों के राजनीतिकरण का है। हम कोई संगठन या मंदिर समिति नहीं बल्कि सभी सामाजिक संगठनों और सामान्य शिव भक्त हैं। यह विषय केवल पहाड़ी मंदिर का नहीं है, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का है। यदि सरकार या न्यास बोर्ड को परिवर्तन और लाभ से ही मतलब है तो पहले सदस्यता अभियान चलाना चाहिए था, फिर चुनाव कराकर मंदिरों के पदाधिकारी का चयन किया जाए। तानाशाही व्यवस्था कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। बाइक पर सवार लोगों ने कार में फेंका बम, हथियार लहराकर स्कॉर्पियो पर बमबाजी, काफी दूर तक करते रहे पीछा। साहिबगंज राजमहल मुख्य पथ पर स्कॉर्पियो पर बमबाजी शुरू कर दी। घटना साहिबगंज की है। इस बमबाजी में 5 लोग घायल हुए हैं। साहिबगंज राजमहल मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र के मसकलैया में यह घटना घटी है। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। एक के बाद एक कई बम गाड़ी में फेंके गए, जिससे गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और गाड़ी तेजी से भगाकर सीधे राजमहल थाने पहुंच गया। पुलिस ने इनकी हालत को देखते हुए तुरंत इन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में सुबेश मंडल, ड्राइवर सुभाष पासवान को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। वहीं घीसू मंडल का इलाज किया जा रहा है। 2 अन्य लोग का इलाज निजी संस्थान में चल रहा है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और इस हमले में शामिल लोग की पहचान करने में लगी है। पीड़ित सुबेश मंडल ने घटना के संबंध में जानकारी दी है कि साहिबगंज से करीब 2 बजे निकले अचानक मसकलैया के पास 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने हथियार लहराए और गाड़ी पर बम फेंकने लगे। जब स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई तो उन्होंने भी बाइक से काफी दूर तक पीछा किया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी की सड़कों पर वाहन से चलते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे पुलिस तो होगी कार्रवाई। एसएसपी कार्यालय से एक पत्र जारी कर सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि जब सड़कों पर वाहन से चलते हैं तो यातायात नियमों का पालन किया करें। कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि रांची जिला में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी वाहन का उपयोग करते समय यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वाहन उपयोग करते समय हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि उपयोग नहीं करने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इससे आमजन में पुलिस की छवि खराब हो रही है। इसलिए पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियम का पालन करते हुए हेलमेट, सीट बेल्ट आदि लगाया करें। निर्देश का पालन नहीं करने पर नियम के अनुसार जुर्माने के अलावा दोषी कर्मी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल में गिरा छत का प्लास्टर, बच्चे को आई चोट, स्कूल भवन जर्जर, 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी दुर्घटना को दे रहा निमंत्रण। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के धनकारा उच्च विद्यालय के भवन के छत का प्लास्टर गिर जाने से एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे को सिर में चोट आई है। इस घटना में दूसरे छात्र छात्राएं बाल बाल बच गए। विद्यालय के प्राचार्य ने घायल बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहाँ चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया। घायल छात्र कक्षा 7वीं के कल्याणपुर निवासी मनु भूया हैं। विद्यालय के प्राचार्य पिंटू कुमार ने बताया है कि विद्यालय में 705 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यालय के कई भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को चिंता सताती रहती है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्राचार्य पिंटू कुमार ने आगे बताया है कि विद्यालय के जर्जर होने की जानकारी डीसी से लेकर शिक्षा विभाग को दी गई है, परंतु अब तक कोई पहल नहीं की गई है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। बढ़ते अपराध को लेकर डीजीपी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मुख्यालय में बैठक संपन्न। 5 राज्यों के पुलिस अफसर हुए शामिल। रांची के धुरवा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को 5 राज्यों के पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। दरअसल प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के निर्देश पर यह बैठक हर राज्य के पुलिस अपने पड़ोसी राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ करती है, जिसमें विशेषकर अंतर्राज्यीय आपराधिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। बता दें कि झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अंतर्राज्यीय आपराधिक मुद्दों पर गहन चर्चा के साथ रणनीतियां बनाई गई। बैठक में झारखंड से सटे पड़ोसी राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के आला अफसरों ने भाग लिया।
मोरहाबादी मैदान में आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। 29, 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को आजसू पार्टी का महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा और इसके जरिए हम 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। आज राज्य में इस सरकार की नाकामी के चलते अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटनाएं होती रहती है, जिससे राज्य की आम जनमानस में भय का माहौल है। ये बातें पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में बढ़ते अपराध से पूरे राज्य की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। रांची में दिन दहाड़े एक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पूर्व ही दलादली चौक पर एक नेता को अपराधियों ने गोली मार दी थी। आज झारखंड की शासन प्रशासन व्यवस्था अपराधियों के हाथ में है। धनबाद में 108 एम्बुलेंस की दगा से गर्भवती महिला की चली गई जान। धनबाद में 108 एम्बुलेंस की दगा से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। जिले के महुदा थाना क्षेत्र में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर मछियारा के पास शुक्रवार की दोपहर को गर्भवती महिला को SNMMCH से रिम्स रांची ले जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। लगभग 2 घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस के न आने पर गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई। जब तक दूसरा एम्बुलेंस रिम्स रांची ले जाता तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक गर्भवती महिला शांति देवी गिरिडीह जिला डुमरी प्रखंड के चरघरा गांव के वीरेंद्र यादव की पत्नी थी। उनकी 20 वर्षीय पत्नी को 8 माह की गर्भवती थी। सुबह अचानक तबियत खराब होने पर SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने रिम्स रांची रेफर कर दिया, जिसे एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे। इसी दौरान 108 एम्बुलेंस अचानक खराब हो गया। इसी दौरान उनकी पत्नी की तबियत और बिगड़ गई। गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत ऑक्सीजन लगाया। ड्राइवर की सूचना पर दूसरा एम्बुलेंस 2 घंटे बाद पहुंचा। इसके बाद मरीज को रिम्स ले जाया गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। धनबाद के पुटकी में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुई चाकूबाजी, 3 घायल। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में ए टाइप ग्राउंड के सामने शुक्रवार को आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें मुखिया के बेटे समेत 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां से एक युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए युवक को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पुटकी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत दवा देने का लगाया आरोप। बोकारो जिले के सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने महिला की मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों और गलत मेडिसिन को बताया है। मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंची और सबको शांत कराया। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी नामक महिला को गुरुवार को प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। गुरुवार को चिकित्सकों ने ऑपरेशन के जरिए उसका प्रसव कराया। तब तक वह बिल्कुल ठीक थी। परिजनों ने बताया है कि महिला को शुक्रवार को ICU में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उसकी स्थिति खराब होने लगी। नर्स से परिजनों ने कहा कि डॉक्टर को बुला दीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। इस दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के पति का आरोप है कि महिला के प्रसव के बाद से कोई भी चिकित्सक उसे देखने नहीं आया और गलत मेडिसिन के कारण उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया है कि मामले में जांच चल रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के डुमरी में दूसरे दिन भी हाथियों का तांडव, फार्म हाउस के बाद फसलों को भी नुकसान। बेकाबू जंगली हाथियों के झुंड ने बगोदर के बाद अब गिरिडीह के डुमरी को भी अपना निशाना बना रही है। पिछले 2 दिनों से हाथियों का झुंड तांडव मचा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार की देर रात हाथियों के इसी झुंड ने डुमरी थाना इलाके के कुलगो में जमकर तांडव किया। इस दौरान किसान तापेश्वर महतो के कुलगो के फार्म हाउस में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया और फार्म हाउस में लगे सोलर पैनल के साथ ग्रीन हाउस को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस दौरान धान, मकई और सब्जी के खेत को हाथियों के दल ने अपने पांव से रौंद डाला, जबकि इसी कुलगो के नारायण महतो, वासुदेव महतो, निरपत महतो और रंगलाल महतो समेत कई ग्रामीणों के खेत में लगे अलग अलग फसल में मूंगफली और सब्जी को पांव तले रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही शुक्रवार की सुबह डुमरी रेंजर ऑफिस से वनरक्षी पहुंचे और ग्रामीणों को हुए नुकसान की जानकारी ली। रांची एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं से मिले जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची पहुंचे, लेकिन रांची एयरपोर्ट से ही वह हेलीकॉप्टर पर सवार होकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए। एयरपोर्ट में उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जसपुर में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से यात्रा मुश्किल थी, लेकिन जेपी नड्डा के सड़क मार्ग से वहां भेजने की तैयारी थी। लेकिन जसपुर से मौसम में सुधार होने की खबर आई, जिसके
जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा गया। भाजपा अध्यक्ष का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद सुनील सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह, गुड्डू, काजल प्रधान, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी सहित कई नेता शामिल थे। 5 लाख का ब्राउन शुगर बरामद। चतरा से ब्राउन शुगर खरीदकर हजारीबाग में बेचते थे अपराधी। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। हजारीबाग जिले में कटकम सांडी पुलिस ने 14 सितंबर की देर रात को 2 व्यक्तियों के पास से अवैध रूप से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। बरामद ब्राउन शुगर का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। कटकम सांडी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 14 सितंबर की देर रात हमें ब्राउन शुगर की तस्करी की गुप्त सूचना मिली। डीएसपी मुख्यालय राजीव कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कटकम सांडी हाई स्कूल मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर चतरा से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर दोनों लोग वापस भागने की कोशिश करने लगे, जिसे छापेमारी दल के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर दोनों ने क्रमशः अपना नाम तंजील आलम तथा मकसूद खान बताया। दोनों व्यक्ति हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार के निवासी हैं। जांच के दौरान दोनों के पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि हम लोग चतरा जिले के गिद्धौर से ब्राउन शुगर खरीदकर हजारीबाग में बेचते हैं। डीवीसी ने ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया कदम। झारखंड के पहले सोलर प्लांट का उद्घाटन। 2 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू। डीवीसी द्वारा संचालित केटीपीएस एरिया 1 में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्लांट का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने किया। उन्होंने नारियल फोड़कर एवं शिलापट का अनावरण कर विधिवत उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होने पर कोयले के प्रति निर्भरता कम होगी व प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। दिन में सूर्य की किरणों से विद्युत उत्पादन होगा तो प्लांट में कोयले की खपत कम होगी। डीवीसी ने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ा दिया है। हजारीबाग पीएचडी कार्यालय के बाहर जलसहिया संघ का धरना प्रदर्शन। हजारीबाग जिला जलसहिया संघ के आह्वान पर पीएचडी कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बड़कागांव के पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपना शर्मा ने किया। मौके पर पहुंची निर्मला देवी ने कहा कि हजारीबाग जलसहिया संघ की मांगों को विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया है तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी प्रतिनिधिमंडल के संग मुलाकात की है। निर्मला देवी ने आश्वस्त किया है कि उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए हर पहल की जाएगी। मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश जलसहिया संघ अध्यक्ष इतवारी महतो, मंत्री गायत्री देवी, गौतम कुमार, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष कुरेसा खातून, प्रखंड अध्यक्ष रेखा देवी, विमला देवी, नीलम देवी सहित हजारों जलसहिया मौजूद रहे। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर मिशन एयरपोर्ट संस्था ने टुंडी विधायक को सौंपा ज्ञापन। मिशन एयरपोर्ट धनबाद संस्था का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को सचेतक झारखंड सरकार विधायक मथुरा प्रसाद महतो से मिलकर एयरपोर्ट की मांग किया। वही संस्था के द्वारा उनके द्वारा विधानसभा में उठाई गई एयरपोर्ट की मांग के लिए उनका आभार जताया तथा आगे एयरपोर्ट को गति देने के लिए समर्थन मांगा। विधायक ने कहा कि मेरा पूरा समर्थन मिशन एयरपोर्ट धनबाद के साथ है। जिस वक्त भी मिशन एयरपोर्ट को मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा तथा राज्य सरकार से एवं केंद्र सरकार से भी लिखित रूप से मांग करूंगा। यह धनबाद के लिए अति आवश्यक मांग है जो कि पूर्ववर्ती सरकारों को ही कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मिशन एयरपोर्ट धनबाद जब भी उन्हें कहेगा वे मिशन एयरपोर्ट धनबाद के साथ रांची, दिल्ली साथ चलने को तैयार हैं। उन्होंने फिर से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया। मानव तस्करी पर बेहतर कार्य करने वाले गुमला के एसपी रहे डॉक्टर एहतसाम वकारिब दिल्ली में हुए सम्मानित। दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड में झारखंड के गुमला एसपी रहे डॉक्टर एहतसाम वकारिब को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वकारिब को मानव तस्करी के विरुद्ध बेहतर कार्य करने के लिए फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा नामाचार कर किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए कुछ चुने हुए पुलिस अधिकारियों को हर साल स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित करता है। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रीट पिटीशन पर सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रीट पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीएम हेमंत सोरेन का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मामले को टालने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 सितंबर को होगी। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से शुक्रवार को होने वाले रीट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि उनके वकील की तबीयत खराब है, इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, इसलिए अदालत सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित करे। हाईकोर्ट ने दिया महिला एवं बाल विकास सचिव को उपस्थित होने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए महिला बाल विकास विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है। दरअसल झारखंड के अलग अलग जिलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजे बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर संस्था ने जनहित याचिका दायर की है। पूर्व की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमशेदपुर जिले में जेजे बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का निर्देश दिया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने सचिव को उपस्थित होने को कहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच इस जनहित याचिका पर अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगी। ताला लगा देख जो है ठसाठस सामान से भरे कमरे में अज्ञात बदमाशों ने लगा दी आग। 3 मोटरसाइकिल समेत कई चीजें जलकर खाक। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के नावाटोली पुल के पास अज्ञात लोग के द्वारा घर में आग लगाई गई है, जिससे 3 मोटरसाइकिल समेत कई सामान जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार की रात अज्ञात लोग के द्वारा नेशनल हाईवे 143 के निकट नावाटोली पुल के समीप एक घर में आग लगा दी गई, जिससे बिक्री के लिए रखे कंबल समेत 3 मोटरसाइकिल व कई सामान जलकर खाक हो गए। विदित हो कि जो है सगीर नामक व्यक्ति यूपी बुलंदशहर का रहने वाला है। वह किराए के मकान में रहकर कंबल बेचने का कार्य करता है। 10 दिन पहले घर में अपने किराए के रूम में ताला बंद कर यूपी गया था। वही गुरुवार की रात किसी व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगने की वजह से पूरा सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।